हाय दिस इज नेहा एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस क्लास जिसमें आज हम कैरल रिव्स के 6 फैक्टर मॉडल की बात करेंगे विच इज अबाउट द साइकोलॉजिकल वेलबींग। पॉजिटिव साइकोलॉजी का ये एक टॉपिक है और एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है जो डिफरेंट एग्जामिनेशंस में भी पूछा जाता है। पॉजिटिव साइकोलॉजी का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो मान के चलिए कि ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट में या फिर आपको 10 मार्कर में पूछा जा सकता है सेक्शन बी में। चलिए आज के इस वीडियो को क्विकली बिगिन करते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि वो 6 फैक्टर्स क्या हैं जो कैरल रिफ ने दिए थे टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। The 6 factor model of psychological well being was developed by psychologist Carol Riff. This model identifies 6 dimensions that contribute to an individual's overall psychological well being. कैरल रिफ का ये मानना था कि एक ह्यूमन पर्सनालिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से जिसके कॉम्बिनेशन से और उस कॉम्बिनेशन के हाई वैल्यू में होने पर ही पर्सन की साइकोलॉजिकल वेलबींग मेंटेन रहती है। तो उन्होंने वो 6 फैक्टर्स कौन कौन से बताए। सबसे पहले वो बात करते हैं सेल्फ एक्सेप्टेंस की। दिस डायमेंशन इन्वॉल्व्स हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वन सेल्फ, एक्नॉलेजिंग वन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड पोजेसिंग अ रियलिस्टिक एंड कंफर्टेबल व्यू ऑफ वन सेल्फ। जब तक कोई पर्सन खुद को एक्सेप्ट नहीं करेगा वो अपने आसपास होने वाली चीज़ों को ना तो एक्सेप्ट कर पाएगा और ना ही अंडरस्टैंड कर पाएगा। तो पहला अपना एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, जिसे कैरल रिफ बोलते हैं कि ये पहली डायमेंशन है, पहला फैक्टर है जो किसी भी पर्सन के अंदर हाई वैल्यू में होना चाहिए। एवरेज से अबव ही होना चाहिए। अगर एवरेज से बिलो चला जाता है तो हम उस पर्सन की साइकोलॉजिकल वेलबींग में डिके देखेंगे। दूसरे फैक्टर की वो बात करते हैं विच इज पॉजिटिव रिलेशनशिप विद अदर्स। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जहाँ हम रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, वी एज अ ह्यूमन बीइंग आ सोशल एनिमल। तो हम सोशल एनिमल हैं तो डेफिनेटली हमारे आसपास रहने वाले अदर ह्यूमन बीइंग्स के साथ हमारे पॉजिटिव रिलेशनशिप होने चाहिए। अगर हम एक एम्पैथेटिक एटीट्यूड मेंटेन नहीं करते हैं, अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं रखते हैं अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और ब्रॉडर कम्युनिटी में, हमारे जो कनेक्शंस हैं वो एक सेंसफुल नहीं है तो उसका इफेक्ट हम पर भी आएगा। हम लोगों के साथ अगर अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमें भी साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस जरूर क्रिएट करेगा। तो दैट इज हाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद ऑल द अदर पीपल अराउंड अस। So maintaining a positive relationship with others is considered as second factor by Carol Riff. थर्ड फैक्टर की जब हम बात करते हैं, इट इज ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी इज अबाउट हैविंग अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, पर्सनल चॉइस एंड द एबिलिटी टू मेक डिसीजंस दैट अलाइन विद वंस वैल्यूज। बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ भी हम सोचते हैं उन थॉट्स को एक इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकें। जो हम करना चाहते हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, डिज़ायर्स हैं, वो उस लाइन में है, वो अलाइंड है या नहीं है हमारे वैल्यूज़ के साथ में। कि हमारे वैल्यूज़ कुछ कहते हैं पर हम कुछ और करने लगते हैं, दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे। इससे हमारी साइकोलॉजिकल वेलबींग पे बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ता है कि हम अपने वैल्यूज से हटकर किसी और डिसीजंस को लेते हैं। जैसा कोई दूसरा कहता है हम वैसा करने लगते हैं, हम अपने डिसीजंस पे फर्म नहीं रह पाते। देन वी वुड से दैट वी आर लो ऑन ऑटोनॉमी विच इज नॉट right thing for our psychological well-being. This also involves being true to oneself and resisting external pressure that may compromise individual values. हम किसी भी ऐसे एक्सटर्नल प्रेशर में नहीं आएंगे जिसकी वजह से हम अपनी वैल्यूज, अपने थॉट्स पे कॉम्प्रोमाइज करें। Right? So that is how autonomy is considered as third factor. Environmental mastery. What does it mean? What does mean environmental mastery? This dimension refers to the ability to effectively manage and control one's environment. हमारे आसपास environment ऐसा होता है कई बार जो चीज़ें हमारे लिए गलत हो सकती हैं, हमें उनको अंडरस्टैंड करके उस सिचुएशन को डील करना है, ना कि उस सिचुएशन के कंट्रोल में आ जाना है। It also includes being able to create a supportive and enriching environment, adapt to change, and demonstrate competence in handling life challenges. हर दिन हम बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस के अक्रॉस आते हैं जो हमारे डेली हैजल्स हो सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस हो सकती हैं, या फिर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। तो क्या उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं या वो सिचुएशंस हमारे अकॉर्डिंग चल रही हैं? डेफिनेटली सिचुएशन इनिशियली तो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी, बट हमारा ये पूरी तरीके से रोल होना चाहिए उस सिचुएशन में कि हम उस सिचुएशन को धीरे 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 अपने हिसाब से एडजस्ट करते हुए, मॉडिफाई करते हुए उसको अपने हिसाब से चलाएं। तो दैट इज नोन एज एनवायरमेंटल मास्टरी, जिसमें हम अपने एनवायरनमेंट में होने वाली डिफरेंट सिचुएशंस को, प्रॉब्लम्स को टैकल करने की कैपेसिटी डेवलप कर लें अपने अंदर। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर साइकोलॉजिकल वेलबींग। What is our purpose in life? Do we have a purpose? Do we have a clear sense of direction, meaning, goals? If one would not have clear goals in their life, they will suffer a lot.
दैट हैपेंस विद एवरीवन। अगर हम क्लियर नहीं होंगे अपने गोल्स में, तो हम जिस पर्सन को देखेंगे उसको देखकर सोचेंगे कि ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है, काश मैं भी ऐसा कर पाता। फिर हम दूसरे दिन किसी और पर्सन को देखेंगे, उसके अचीवमेंट्स को देखकर हम रिग्रेट करेंगे कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए। दिस इज द ओनली रीजन, क्योंकि हमने अपने लाइफ के गोल्स को, मीनिंग्स को, डायरेक्शंस को सेट ही नहीं किया। वी डोंट नो व्हाट वी रियली वांट टू डू इन आवर लाइफ। so that is why purpose in life gives a satisfaction, gives a mental satisfaction, which is really important for our psychological well-being. So having a purpose in life is also very, very important. Moving forward, personal growth is also very important. This focuses on continuous development, learning and evolving as an individual. एज एन इंडिविजुअल हम अपनी लाइफ में कितना इम्प्रूव कर पाए हैं, जो हम पहले थे, जो हम कल तक थे, उससे कितना बेहतर हम आज हो पाए हैं, इसकी पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की है। तो हमें अपने अंदर एक ऑन गोइंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट की किट को बिल्ड करना है, जो हमें रोज ये बताए, हमें हर दिन ये बताए कि हम अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे कितना काम कर रहे हैं। क्या हम चीज़ें नई सीखना चाहते हैं? क्या हम पुरानी चीज़ों पर ही क्लिंज रहते हैं? क्या हम किसी नए एटमॉस्फेयर में जाने के बाद सोचते हैं कि हम बहुत अनकंफर्टेबल हो गए हैं? ये सब क्यों है? क्योंकि हम अपनी पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो पर्सनल ग्रोथ को मेंटेन करने से हमें ऐसा फील होता है दैट वी आर आल्सो अपग्रेडेड एवरी डे, वी आर गेटिंग अपग्रेडेड, व्हिच गिव्स अस अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस। So that is why it is also important for a psychological well-being. Together, these six dimensions provide a holistic framework for understanding and assessing psychological well being. This model suggests that a balance across these dimensions contribute to an individual's overall sense of fulfillment and flourishing. Of course, जैसे कि हमने सारे फैक्टर्स में डिस्कस भी किया कि जब ये सारे पॉइंट्स होंगे, जब ये सारे फैक्टर्स हमारे अंदर एग्जिस्ट करेंगे, अब एवरेज होंगे, ऑल टुगेदर दे विल फॉर्म अ वेरी स्ट्रॉन्ग personality of us, which will be, of course, were very beneficial for us. So this is what we understood in today's class, and these are the notes which you can download from our Telegram channel. Please visit there and also subscribe to the channel if you have found this content useful, and I will see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.